कभी समाजवादी पार्टी में रहे और वर्तमान में योगी सरकार में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल ने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भारतीय राजनीति का औरंगजेब कहा है। लालजी प्रसाद निर्मल के मुताबिक अखिलेश यादव की मानसिकता मुगल बादशाहों की है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के साथ वैसा ही किया जैसे औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया था। ऐसा कहने के पीछे का इनका तर्क है कि अखिलेश यादव ने औरंगजेब की तरह अपने पिता मुलायम सिंह यादव को राजनीति से बेदखल कर घर पर बैठने को मजबूर कर दिया। लालजी प्रसाद निर्मल का आरोप है कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। उनके शासनकाल में दलितों का उत्पीड़न हुआ। अपने शासनकाल के दौरान बसपा सरकार में बनाए गए लखनऊ के आलमबाग में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का नाम डॉक्टर आलमबाग टर्मिनल था, उसको बदलकर सिर्फ आलमबाग कर दिया। इन्हें काशीराम से नफरत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लगाव है। यही नहीं, दलितों और डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का भी लालजी प्रसाद निर्मल ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव भारत की राजनीति के औरंगजेब हैं और उनकी मानसिकता एकदम मुगल बादशाहों की है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव साहब को उसी तरह अपदस्थ किया जिस प्रकार से औरंगजेब ने शाहजहां को अपदस्थ किया था। तो उनकी जो मानसिकता है और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो अपने शासनकाल में जो दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी जो कृत्य किए, जैसे आपका ये आलम नगर में जो बस अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा आलमबाग में, उसका नाम, इस बस अड्डे को किसने बनवाया था, किस समय? मायावती जी ने बनवाया था उसको, और उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर टर्मिनल था। उसको बदल करके उन्होंने आलमबाग कर दिया। तो आलम शब्द से प्यार है और अंबेडकर से नफरत है, काशीराम से नफरत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लगाव है। तो आप देखते हैं जब वो गाजियाबाद की सभा में, हज हाउस के उद्घाटन में, जब मोहम्मद आजम खान डॉक्टर अंबेडकर को भूमाफिया बोल रहे थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहाँ बैठ करके धीमे धीमे मुस्करा रहे थे। अंबेडकर का अपमान होते देख करके, दलितों का अपमान होते देख करके उनको हंसी आ रही थी। तो इस प्रकार से इनका चेहरा पूरी तरह दलित विरोध का चेहरा है। अभी आप अचानक अखिलेश यादव पे भड़ा जिस तरह निकाला, अचानक नहीं, अचानक नहीं। देखिए, राजनीति में अचानक कुछ नहीं होता। पिछले दिनों से, पिछले समय से अखिलेश यादव दलितों को अपनी पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि दलित उनके साथ आएंगे, लेकिन देखिए, उन्होंने जितना दलित विरोध किया है, भारत की राजनीति में इतना दलित विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने पूरा दलितों का सत्यानाश कर दिया। और अभी नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक अखिलेश यादव जी अगर जीवित रहेंगे तो उनके कानों में दलितों की सिसकियां सुनाई पड़ती। लालजी प्रसाद निर्मल का कहना है कि दलितों के साथ किए गए उत्पीड़न पर अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि माफी मांग भी लेते हैं तो दलित अखिलेश यादव को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्हें देश के दलितों से माफ़ी मांगना चाहिए, और माफ़ी मांगने के बावजूद भी देश का दलित उनको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं दलितों के परिप्रेक्ष्य में। और ख़ासकर से जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान, देखिए, अंबेडकर दलितों के भगवान हैं, और आप सोच सकते हैं कि वो हमारी आस्था का प्रश्न है, और जो अंबेडकर का विरोध करेगा वो हमारा विरोधी होगा। लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि योगी सरकार के अंतरिम पूर्ण बजट में दलितों को फोकस करते हुए बजट की व्यवस्था की गई है। इस बजट से सभी अनुसूचित छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी, उनका विकास होगा और शादियों में भी अनुदान बढ़ेगा। लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि योगी सरकार में ही दलितों को सम्मान मिला, उनका विकास हुआ, पक्के घर मिले और शौचालय मिले। साथ ही योगी सरकार में दलितों के विकास के लिए तमाम योजनाएं चलाई गयी। लालजी प्रसाद निर्मल ने बताया कि योगी सरकार में खुद मुख्यमंत्री आवास के साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगवाकर उनका सम्मान बढ़ाया गया। उसमें दलितों के लिए सब कुछ है। पहली बार आप जानते हैं छात्रवृत्ति वितरण में काफ़ी दिक्कतें हुई करती है। हमारा संदर्भ तो सीधे अनुसूचित जातियों के छात्रवृत्ति से है। तो अब जो बजट व्यवस्था हुई है उसमें अनुसूचित जाति के सारे छात्रों को, कोई भी नहीं बचेगा, सारे छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी।
और उनके डेवलपमेंट होंगे। जो अनुसूचित जातियों की शादियां होती हैं उनका अनुदान बढ़ाया गया है और भी तमाम डेवलपमेंट कार्य किए गए हैं। लैपटॉप ये प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लैपटॉप देने की एक अभिनव योजना चलाई गई है। तो इस प्रकार से यह बजट अप्रतिम बजट है। ये दलितों के लिए पहले क्यों नहीं किया गया था, अचानक आखिरी बजट में किया गया? नहीं, ऐसा है ना, ऐसा है, इसकी छात्रवृत्ति देने की एक भारत सरकार की नीति रही है, शुरू से प्रथम पंचवर्षीय योजना से लागू है। उस नीति के तहत राज्यों पे छात्रवृत्ति का बोझ ज़्यादा पड़ रहा था पूरे देश में। अब वो व्यवस्था बदल दी गई है और 60% भागीदारी अब केंद्र की होगी, 40% राज्य की होगी। अब उसमें छात्रवृत्ति वितरण में कोई परेशानी। योगी सरकार दलितों के लिए बहुत अच्छा इतना काम किसी ने किया नहीं जितना योगी सरकार ने। योगी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की फोटो सभी कार्यालयों में लगवा दी, अपने आवास पे लगा दिया, कार्यालय में लगा दिया। तो आप सोच सकते हैं अंबेडकर, ये तमाम अनुसूचित जातियों की वे जातियां जो कि विकास से एकदम दूर थीं, आज जाकर देखिए उनके पक्के मकान बने हुए हैं, उनके पास स्वच्छ शौचालय है, उनके पास रसोई गैस है। निश्चित। इसके अलावा भी लालजी प्रसाद निर्मल ने अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाते हुए उन्हें दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। साथ ही वह यह भी बताने से नहीं चुके कि दलितों को जो सम्मान मिला और जो उनका विकास हुआ वह सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो पाया। अंबुज मिश्रा, जनमत न्यूज, लखनऊ।